इस समय मेरे साथ है नदीम जी, और मुझे लगता है कि ऐसा ही कोई होगा जो इनके गाने जिन्होंने नहीं सुने होंगे। आइकॉनिक गीत दिए हैं आपने इंडस्ट्री को। और अब एक बार फिर से जो है अंदाज टू में आप आ रहे हैं गाने लेकर, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वेल, अंदाज टू के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? सॉरी सॉरी। या, यस सर, सॉरी। या नो प्रॉब्लम। तो क्या था आपका क्वेश्चन अगेन? कि अंदाज टू लेकर आ रहे हैं अब आप, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सुनील दर्शन जी का पूरा जो है अ, ये फिल्म का सेहरा पूरी जो है वो सुनील जी के सर पर है। और उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। और जो यंग आर्टिस्ट हैं, या, आयुष और दोनों दूसरी जो हैं, बहुत खूबसूरत दोनों बच्ची हैं। आई थिंक दे आर वेरी वेरी गुड लुकिंग। एंड आई थिंक ऑल द थ्री आर्टिस्ट्स आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। एंड आई बिलीव कि सुनील जी ने इसमें कोई भी कसर छोड़ी नहीं है। हर लिहाज से फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड इन्होंने पूरा इसको बहुत अच्छे से कोशिश किया है कि इसको अच्छे से पिरोएं। यस। हाँ, तो हम तो यही लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन तीनों हम्म। को इनकरेज किया जाए। इन ट्रू तीनों ट्रू। को, हाँ, इन तीनों आर्टिस्ट को बहुत अपना एनकरेज करना चाहिए, जाके फिर इस तरह के इनको और नई नई फिल्में मिलें। और फ्यूचर इनका जो है अच्छा हो जाए। तो इट्स ऑलवेज है ना, मेरे हिसाब से ऑडियंस का भी एक बहुत बड़ा फर्ज होता है। हम आर्टिस्ट का तो होता ही है, हम बहुत काम करते हैं, हम उसमें पूरी मेहनत लगा देते हैं। खास करके दर्शन जी जैसे बहुत ही यू नो डेडिकेटेड रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर्स जो रहते हैं, तो लेकिन मेरे पर्सनल ख्याल से जो है वो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडियंस ऑल्सो कि वो ऐसे हार्ड वर्क को जा करके इनकरेज करें। you know, इनकरेज करें, ट्रू। हाँ, हाँ। तो ये उनका पार्टिसिपेशन भी इसमें बहुत जरूरी है। या, तो नदीम जी, आप तो वैसे भी जाने जाते हैं कि अगर कोई भी इंडस्ट्री में न्यू कमर आए और उसको पहली ही फिल्म से हिट करना है, तो भाई नदीम जी से म्यूजिक करवाइए, श्रवण जी से म्यूजिक कराइए। और आपने कितने लोगों को आइकॉनिक स्टार बना दिया अपने म्यूजिक से। एनर्जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। देखें, आई एम श्योर कि जितने भी जो न्यू कमर्स थे, शाहरुख खान, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, एंड एंड सो ऑन एंड सो ऑन, इवन आमिर खान एट दैट बॉबी टाइम, देओल, दिव्या बॉबी भारती। देओल, दिव्या भारती जी, यस यस यस। So, I mean, बहुत सारे, I think the list is maybe about 12, 15 of them, you know. So, but I would say कि हमने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है उन फिल्मों को वो किया। हमने कभी भी ये नहीं देखा कि ये न्यू कमर है और दूसरा जो है बहुत बड़ा एस्टैब्लिश आर्टिस्ट है, तो हमने उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी है। नहीं, हमने इक्वल मेहनत हर हर आर्टिस्ट के लिए, हर फिल्म के लिए किया, हर प्रोड्यूसर के लिए किया, हर डायरेक्टर के लिए। एक ही जैसा हमारा वो था कि भाई फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। मुझे याद है एक दिन, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक बहुत बड़े कंपोजर जो है वो उनके घर के पास से मैं गुजर रहा था। तो मैं अक्सर, मेरा ये आदत थी कि मैं जाके आशीर्वाद ले लेता था उनसे। वो बाहर ही खड़े हुए अच्छा। थे। हाँ, बाहर ही खड़े हुए थे। वो मुझे कहने लगे कि यार क्या कर रहा है तू आजकल, कंठ सबके सब गाने हिट दे देता है। तो मैं बोला, सर वो बोले देख, हम लोग कैसा करते हैं, एक गाना जो है दे देते हैं, बाकी पांच जो है वो फिर बाकी रहना भी तो चाहिए ना गाने दूसरे फिल्मों के लिए भी। तो मैं बोला, सर मुझे हम्म। मेरा प्रोड्यूसर, मैंने कहा हम्म। सर, मेरा प्रोड्यूसर हर गाने के पैसे देता है, तो मुझे ईमानदारी के साथ उसको हर गाना हिट देना चाहिए। अदरवाइज यस। आई वुड हैव फेल्ड। तो हम्म। that was the level of dedication, which we went. We used to work 19 hours a day. अरे, मुझे याद क्या है। बात हाँ, कर रहे हैं! हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। 19 घंटा! 19 hours a day, आई मीन लिटरली। खाना जो है वो हॉलीडे इन से आया हुआ पड़ा रहता था। उसके गोदरेज की कबर्ड थी सनी स्टूडियोज में।
और हम लोग जो है वो चना सेंक खा लेते थे, और पेट भर लेते थे। हाँ तो हाँ। तो 19 आवर्स अ डे, मतलब डेडिकेटेड। जाते वक्त में मुझे याद है कि मैं गाड़ी में जब बैठता था और मेरे जो सेक्रेटरी हैं, अमीन, वो घर तक मुझे छोड़ते थे, और एग्जैक्टली उसी टाइम पे मैं उठ जाता था, जैसे कि एक वो अलार्म लगी हुई हो। तो फिर हाँ। 3 घंटे 4 घंटे नींद मिलती थी, फिर अगेन तैयार होना, पैकअप करना, फिर 1 घंटा 45 मिनट्स का कुछ वो था। तो 22 साल के बाद एक बार फिर से अपनी उस फिल्म के साथ एसोसिएट होना, मुझे लगता है आपका पहला सीक्वल है आपकी बनाई हुई फिल्मों में जिसमें आपने काम किया हो, कंपोज किया हो म्यूजिक। आई थिंक हो सकता है, हो सकता है है ना? कि ये पहला, हाँ तो पहला होगा, हो सकता है। यस, क्योंकि कितना नॉस्टैल्जिक था। हाँ, मुझे तो मतलब आई 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 लाइक इट वेरी मच, बट हालांकि क्या था कि अंदाज 2 में अभी जो है वो पूरा जो हमने यंगस्टर्स को भी केटर करने की कोशिश की है ना, तो इट वाज अ हाँ स्विंग टुवर्ड्स द यंग हाँ। ऑडियंस आल्सो। तो वी यस। या वी आर प्रेइंग दैट जो भी एफर्ट्स हैं, वो एफर्ट्स को वो बहुत अच्छे से वो करें। अभी आप देख रहे हैं कि इसका जो ट्रेलर आया हुआ है, दैट ट्रेलर इज हम्म। डूइंग, आई थिंक, वेरी वेल। इट्स क्रॉस्ड अबाउट 700,000 व्यूज, व्यूज। यस। which says a lot. हम्म। नदीम जी, श्रवण जी को इस बार कितना मिस किया, क्योंकि पहली अंदाज में वो आपके साथ थे। श्रवण जी को तो ऐसे भी मिस करते रहते हैं, बिकॉज पर्सनली मेरा बहुत ही ऑन अ पर्सनल फ्रंट बहुत ज़्यादा अच्छा वो था। जैसे मैंने और एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे बहुत इज्जत भी करते थे, और हम 2005 से जो है फिर वी हैड स्टार्टेड वर्किंग सेपरेटली ऑल्सो, यू हाँ। नो यस। हाँ हाँ। तो मतलब ऑफ कोर्स बातचीत जरूर होती थी, ऑन एंड ऑफ। फिर वो अपने बेटों के करियर में भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो हम्म। गए, बट एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, आई रियली मिस श्रवण वेरी वेरी मच। मैं बहुत दिल से उनको मिस करता हूँ, और अक्सर जो है हम लोग उनका जिक्र करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं उनके बारे में। हम्म। मुझे अच्छे से याद है 2000 में जब ये आई थी टू में, अंदाज, उस दौरान जो है वो उस साल का सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग म्यूजिक बना था, और सबसे ज्यादा सेल हुआ था जिसकी कैसेट्स, राइट? जी जी जी। आई एम श्योर ये तो सुनील दर्शन जी का वो है कि हर फिल्म जो है उन्होंने की है वो म्यूजिकल हिट ही की है, यू नो यस। हाँ, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग में। मुझे लगता है मैंने 7 8 फिल्में उनके साथ की, फिर 3 फिल्में धर्मेश दर्शन के साथ की, आई थिंक, जिसमें से हम्म उन्होंने प्रोड्यूस भी किया था। हम्म। या तो इट वाज। तो इस फिल्म का जब आपको म्यूजिक देना था तब आपको क्या ध्यान में था, मतलब किस चीज को मेन आप ध्यान में रख के कर रहे थे अंदाज टू के लिए? नहीं, देखिए, अंदाज 2 का अंदाज ही कुछ अलग है। वो जरा धीरे धीरे, मतलब जो हम लोग उसको, वो सुनील जी से आप पूछेंगे तो बहुत ज्यादा वो बेटर वो करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। हाँ। हाँ, क्योंकि अंदाज 2 का म्यूजिक का अंदाज भी थोड़ा सा नया ही है, निराला है, एंड पूरी ऑफ कोर्स मेलेडी रखी हुई है, जैसे कि उनको बहुत पसंद है। मेलेडी के बगैर वो काम बिल्कुल नहीं करते। हम्म। तो मेरे नजर में जो है वो, आई थिंक सुनील जी विल बी अ बेटर पर्सन टू गिव द इसका इनसाइट। रिप्लाई। जी जी। हम्म। बट अ, गाने बहुत जबरदस्त हैं, और आई एम क्वाइट श्योर कि ये, जैसे हमारे एक हसीना थी एक दीवाना था में भी वो पिकअप किए गाने 2 2.5 महीने के बाद, यू नो एंड देन इट वेंट अप टू बिलियंस में गए। या। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बिलियंस में व्यूज गए। उस हम्म बीच में जिन लोगों ने उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करनी थी, उन्होंने काफी कुछ भी खेल खेला उसमें। फिर उनको बेचारों को ही हैड टू अप्रोच द साइबर क्राइम पीपल। फिर उसमें से बेचारे वो सब पूरा निकाल करके, तो वो
2-3 बिलियन हिट्स हुए हैं। अगर वो सब नहीं होता, उनको वो 6 महीने उनके वेस्ट नहीं होते, तो इट वुड हैव क्रॉस मे बी 4-5 बिलियन ऑल्सो, ट्रू ओनली ऑन ट्रू। यूट्यूब। हाँ, तो बाकी तो छोड़ दीजिए, मतलब दूसरे, मैं सिर्फ यूट्यूब की बता रहा हूँ बात। हम्म। यूट्यूब ट्रू। पे अभी जो है वो इट हैज नियरली क्रॉस्ड 3 बिलियन। ट्रू ट्रू। तो सुनील नदीम जी आपने दर्शन, बहुत, सॉरी, क्या कह नो रहे नो हैं? नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं सुनील दर्शन हिट म्यूजिक मेकर। नहीं, यस यस। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और कौन से ऐसे फिल्म मेकर थे जिनके विजन पे आपको काम करने में बहुत मजा आता था? देखिए, धर्मेश दर्शन वेरी गुड डायरेक्टर, हम्म। इनका। महेश भट्ट जी का भी म्यूजिक सेंस बहुत अच्छा है। पापा जी मेरे, गुलशन जी, was a great, he had a great insight onto good music, you know हम्म। और वो फौरन से उस चीज को पकड़ लेते थे। अगर कोई अच्छी चीज नजर आई तो उसको फौरन से, मतलब he would not waste a minute and he would just go and record the songs। हम्म। फिर दूसरे मेरे डायरेक्टर्स तो मतलब काफी, गुड्डू धनोवा हैं, स्वीटी कपूर हैं, यू नो इन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई। फिर दीपक बलराज हैं, जिन्होंने जान तेरे नाम बनाई थी। जी, हाँ। हाँ। फिर अनदर वेरी गुड म्यूजिकल सेंस इज कुकू कोहली, यू नो यस। हाँ। तो मुख्तलिफ लोग हैं। मुकेश भट्ट जी का भी म्यूजिकल सेंस अच्छा है। आई थिंक ये फैमिली पूरी, मोहित सूरी, यू नो यस। हालांकि मैंने उसके साथ काम किया नहीं है, उन्होंने असिस्ट किया हुआ था आई थिंक कसूर और राज में, यू नो अच्छा। हाँ हाँ। हाँ। बड़ी सच अ टैलेंटेड बॉय, मोहित सूरी इज अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर। या हम्म। अ, आशिकी, जब आपने अभी बोला तो मुझे आशिकी याद आ गई कि उस समय जी का म्यूजिक तो एकदम, उसको आज तक कोई बीट नहीं कर पाया। जी मतलब जी, कोई भी थैंक यू। रोमांटिक फिल्म हो, और जी रोमांटिक फिल्म के लिए हम म्यूजिक सोचे तो वो आशिकी एक ऐसा बेंचमार्क बना चुकी है। जी 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 जी, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो है वो अम, आशिकी वॉज ऑल्सो अ डिवाइन गिफ्ट फॉर मी एक्चुअली। इसकी सच्चाई यही है कि मैंने इसकी दुआ जो है वो काबा में जाके की थी, मक्का में। अरे वाह। हाँ, जी जी। और मुझे याद है कि राजा हिंदुस्तानी से पहले मुझे रमेश जी ने कहा था कि अरे मियाँ यार, जाके आओ आप उधर, मक्का जाके आओ, ये राजा हिंदुस्तानी से पहले। तो मैंने कहा ओके सर जी, तो मैं चला गया, मैं फिर मांगा, और फिर जो है वो राजा हिंदुस्तानी ऑल्सो वॉज अ यू नो एक्सट्रीमली बिग हिट। मतलब सारी फिल्मों का वो, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि आशिकी वन, एज वी विल पुट इट, will always remain one. And unless we will do it again once more, I think Sunil Darshan ji should do a out and out romantic film like Ashiki. And I'm quite sure a man like him will break all records. हम्म। और आप ऑन बोर्ड तो रहेंगे ही उनके साथ, तो फिर कोई Well, डाउट? inshallah, God willing, yes, definitely, जी जी। पर आपको लगता है कि ऐसे रोमांटिक फिल्में जब भी आगे बनी तो आपको ही लेना चाहिए था, इस बात का कभी आपको रिग्रेट है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। मुझसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने मुझे नहीं लिया, उनको रिग्रेट हो रहा होगा कि इसको क्यों नहीं साइन किया हमने। आप समझे। हाँ। मुझे तो इस बात का रिग्रेट होता था कि यार, इतना प्यारा बेटा, इतना मुझे अच्छा जानते हैं, यू नो एंड आई एम मोर देन विलिंग टू बीइंग लाइक अ एक। देखिए, हमारी बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको जिसके रिलेशन मुझे लगता है वर्ल्ड के और कोई भी रिलेशंस इतने स्ट्रांग नहीं होते जितने हम्म। बॉलीवुड में है। जैसे मैं 28 साल अगर बाहर रहा हूं, तो आप यकीन मानिए कि मुझे इतना प्यार दिया है लोगों ने, मेरे बॉलीवुड के लोगों ने, मैं और ऑफ कोर्स मेरे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फैंस ने, जो है वो, कि मैंने कभी, मतलब मुझे मुझे ऐसा लगता था कि माय गॉड, मुझे अच्छा म्यूजिक देना, आई ओ इट टू दिस पीपल, दिस माय फैमिली। हम्म। मुझे याद है शत्रुघ्न सिन्हा जी किस तरह से आके मुझे हक करते थे। अगर 5 दिन लंदन में रहेंगे तो वो 5 दिन बराबर मुझे डिनर पे मिलते थे, यू नो फिर ऋषि कपूर जो हैं वो, मरहूम हमारे
actor Vinod Khanna ji, you know. So, I mean, they were all so loving, you know. Every actor would come and meet up. हम्म। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ ना जी, इट्स माय ट्रिब्यूट टू सहारा श्री जी, यू नो, सुब्रत रॉय जी। सुब्रत रॉय जी ने मुझे एक बार फोन किया था और मुझे कहा कि भाई तू उदास क्यों होता है? बोले तू अगर यहाँ नहीं आ सकता है बॉलीवुड में तो मैं पूरे बॉलीवुड को भेजता हूँ तेरे लिए। तो उन्होंने पूरे बॉलीवुड को बाया प्राइवेट, वो उनका जो वो था, प्लेन से पूरे बॉलीवुड को भेजा था। वाओ। हाँ, और वहां पर बाकायदा एक पूरा शो हुआ था कंडक्ट, जिसमें मुझे इतना एजाज दिया, इतनी इज्जत दी उन्होंने। तो ऐसा प्यार तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंडस्ट्री में होता है, चाहे होटल इंडस्ट्री हो या चाहे यू नो एयरलाइन हम्म। इंडस्ट्री हो या कुछ भी हो। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जहाँ पे, और मुझे लगता है इतने प्यारे लोग रहते हैं बेचारे, इतनी तकलीफ से गुजरते हैं, लेकिन चेहरे पे ऑलवेज एक स्माइल रहती है, बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन। यस। हाँ। So that's a very big thing, that the show must go on is a great, so कहेंगे कि backup, for all our industry people. कि भाई ट्रू। नो मैटर व्हाट, आप अगर रो रहे हो तो ठीक है, अगर आप सो रहे हो तो उठ जाइए, आप रो रहे हो तो हंस लीजिए, यू नो आप गमगीन हो तो आप बिल्कुल मत दिखाइए, आप एकदम, you have to be up and going because the show must go on. मस्ट गो ऑन। ट्रू Yeah. ट्रू। नदीम जी, हाल ही में बॉलीवुड में एक फिल्म रिलीज हुई सैयारा, और उसका म्यूजिक कहा जा रहा है कि सारे चार्ट बस्टर्स, सारे रिकॉर्ड्स आज के पहले के सब तोड़ चुका है। मैं इस बात को थोड़ा सा अ, आपकी इजाजत से करेक्ट करूंगा मतलब जो लोग बोल रहे हैं उसको, है ना जी, कि मेरे हिसाब से म्यूजिक वाज नॉट द सक्सेस ऑफ सैयारा। मोहित सूरी एज अ डायरेक्टर एंड क्या कहते हैं जो हमारे जो what's हाँ his हाँ। name? ना, Ahan is also fantastic, yes, and the producer. यस। यश जी। हाँ, हाँ, यश जी यश की बेटी चोपड़ा। आदि 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 चोपड़ा हाँ। जी, यस, हम्म। या एंड रानी मुखर्जी, my very, हम्म। very dear friend. So, I mean, they, for believing in Mohit, giving him all the freedom to do that and all, मेरे हिसाब से पर्सनली अगर देखा जाए तो सैयारा का म्यूजिक is could have been much, much better. There is not much recall value in it, and this is my personal deduction for it. मोहित ने उस गानों को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली निभाया है। उन गानों को उसने एक स्टोरी फॉर्मेट में डाल दिया। इसी, हम्म। मैं आपको खुद बताऊंगा, सिवाय आप फर्स्ट गाने के 2 लाइन के, आप दूसरे गाने मुझे गा के बता दीजिए, और मैं आशिकी के पूछूंगा मैं, और ये कंपैरिजन भी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मुझे आपने ये सवाल पूछा तो मैं बता रहा हूँ कि आई वुड गिव द हम्म। एंटायर सक्सेस टू आदि चोपड़ा जी एंड द डायरेक्टर मोहित सूरी एंड आहन, हम्म। Ahan Pandey and the girl, both of them. But Ahan Pandey again, my very dear friend Chiki Pandey's son. So I want to take this opportunity and congratulate him also on this success. हम्म। और देखिए, हमको खुशी होनी चाहिए, हर सक्सेसफुल फिल्म ऑफ बॉलीवुड इज आवर सक्सेस। It यस, takes नो Bollywood डाउट। one step further. It takes us हम्म। all one step further towards success. It teaches us हम्म। so many things. We are all learners, हम्म। energy. We are learners and we should always be open to learning. मैं या। आपको यकीन मानिए, मैं आपको सच बात बताता हूँ, अभी जितने भी मेरे हुए होंगे 110 कुछ सिल्वर जुबलीज एंड गोल्डन जुबलीज मिला के हुए होंगे आउट ऑफ द 175 फिल्म्स, उसमें से कुछ रिलीज नहीं हुए और कुछ बट 110 सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबलीज के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव टू गिव मच बेटर म्यूजिक, यू नो और मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरे ऑडियंस को यू नो वो करूं, एंटरटेन करूं, हाँ। या ट्रू। तो खुश, तो मैं खुश। हम्म। लेकिन जब भी ऐसा कोई सोलफुल म्यूजिक आता है ना, उसका कंपैरिजन आशिकी से अपने आप हो जाता है।
तो जी आपको क्या लगता है कि जब सैयारा भी आया तो लोगों ने, क्योंकि एक रोमांटिक फिल्म थी, जॉनर सेम था, तो बहुत सारे जी। लोगों ने उस फिल्म के म्यूजिक से भी कंपेयर किया, तो आपको क्या लगता है कि कंपैरिजन इस तरीके का मुझे फेयर है? लगता है अगर सैयारा में मेरी म्यूजिक रहती तो 2000 करोड़ का बिजनेस होता। एंड आई एम नॉट जोकिंग, हाँ, विद द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलमाइटी, ऑफ कोर्स दिस इज माय फीलिंग कि इसमें इतना पोटेंशियल था, मतलब यू नो कि हम्म। या, क्योंकि अभी तक वो बात, वो रूह आ नहीं पा रही है। यंगस्टर्स बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, यू नो, बट वो बात नहीं आ रही है। और फिर 6 6 महीने में एक गाना देना, इस मुझे, मैंने मोहित जी का वो, खैर अभी हम लोग थोड़ा सा अंदाज से डिविएट हो रहे सॉरी। हैं। हाँ, तो नहीं नहीं, आपका नहीं मिस्टेक है, मैं भी हाँ। उसको थोड़ा आ- फॉरवर्ड कर रहा हूँ उसके लिए जी। हाँ, नहीं, आप क्या कह रहे थे कि मोहित ने जो बोला ये छह मोहित जी महीने ने में खुद बोला, मोहित ने खुद बोला कि मुझे 2.5 साल 3 साल लगे गाने तैयार करने के लिए, यू नो। हम्म तो आई थिंक ओवरऑल द सॉन्ग्स वर नाइस, बट विदाउट अ रिकॉल वैल्यू, एक्सेप्ट द हम्म फर्स्ट सॉन्ग का गाना जो है वो उसमें अच्छे से निभाया है उस चीज को। हम्म। बट द फिल्म इज एन आउट एंड आउट आदि चोपड़ा एंड मोहित सूरी फिल्म, या एंड ऑफ कोर्स आन आन पांडे यस। तो एंड द नदीम जी, गर्ल, they समटाइम्स both of them perform very well। समटाइम्स यू थिंक कि शायद अगर आप यहाँ होते तो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती, और जी जी या बिल्कुल। जिनको बनवाना हो। सॉरी। हाँ। देखिए, नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। माफ करना, मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, आपके सवालात इतने इंटरेस्टिंग रहते हैं कि आई जस्ट जंप इनटू आंसर। तो आप पूछ लीजिए प्लीज सवाल को पहले क्या। नहीं नहीं, आपको लगता है कि आप यहाँ होते तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती? देखिए, जिनको आना होता है वो तो बेसिकली आ ही जाते हैं, बट डेफिनेटली बहुत सी दुश्वारियां आ भी गई हैं बीच में, क्योंकि उस वक्त जो है वो, जैसे मेरा केस खत्म हुआ था तो फौरन से जो है मैंने करीबन 30 32 फिल्में कर दी थी लंदन में बैठे हुए। तो सारे प्रोड्यूसर्स वो लंदन में ही आते थे, यू नो। हम्म तो मुझे, जैसे मैंने कहा, बॉलीवुड बॉलीवुड अ फैमिली, यू नो। हम्म। बॉलीवुड में लोग जो हैं वो दे ओनली वांट योर टैलेंट, एंड दे यस। ओनली वांट कि भाई आप अगर इस चीज को फुलफिल कर सकते हैं तो दे विल गो ऑन द मून ऑल्सो, हम्म। यू नो, एंड साइन दैट आर्टिस्ट। तो हम्म तो मुझे लगता है यस, आज के दौर में अगर मैं वहां होता तो ज्यादा फिल्में मिलती। लेकिन इसका एक और भी वो है कि मैं खुद भी बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो गया था, यू नो। और सिलेक्टिव हूं अभी भी। आई डोंट वांट टू डू ईच एंड एवरी फिल्म दैट कम माय वे। ऑफर्स तो आते रहती हैं बहुत सारी, हाँ। हाँ, बट वो अभी थोड़ा सा एक इतना सारा कर लिया है काम के, आई हैव टू कीप अप दैट, यू नो, वो बहुत जरूरी है। बट आई थिंक आने हम्म। वाले दिनों में आप, यू नो, सुनेंगे कुछ अच्छी फिल्में। अभी जरा सुनील जी भी अगर एक बार शुरू हो जाए जल्दी जल्दी। यस। वही। और आपके चूजी होने के किस्से तो हमने सुने, आप बाजीगर का सेट छोड़ के आ गए थे, सुभाष जी से परदेश के म्यूजिक से पहले गाड़ियां मांग ली थी, तो मतलब उस समय के किस्से जो है कम नहीं है, कि फिल्म के आधे बजट के जितना तो आपके पास नदीम श्रवण जी का बजट होना चाहिए, इतना जो है म्यूजिक, और आपके पास हर रेट के गाने जो हुआ करते थे, तो मतलब बहुत सारी चीजें आपसे पूछने के लिए एक्चुअली तो। हिना जी, आपने मुझे लाजवाब कर दिया एक्चुअली, बिकॉज मैं इस चीज के लिए सिवाय एक स्माइल दे करके कुछ बोल नहीं सकता ना। बोलना भी नहीं चाहिए, नहीं एक्चुअली। नहीं नहीं, आपसे बहुत किस्से जानना चाहती हूँ मैं, पर फिलहाल हम हाँ अंदाज के लिए मिले हैं। हाँ, हम अंदाज के आ, लिए दीवानी, तो फिर है ना? करेंगे ना इंटरव्यू जरूर। इट विल बी माय प्लेजर, यू नो, टू यस, गिव मैं आपके जरूर। साथ करूंगी एक पूरा प्रॉपर जी इंटरव्यू भी, जी जी, है ना? इंशाल्लाह जरूर। तो जरूर। नदीम जी, आपने अभी बात की आज के नए टैलेंट की, पर आपको ऐसा कोई ऐसा टैलेंट नजर आता है जो आपको लगता है कि वाह, ये सच में इसमें मुझे स्पार्क दिख रही है? यू मीन किस चीज में टैलेंट, एक्टिंग में या म्यूजिक, म्यूजिक, हाँ, म्यूजिक? म्यूजिक में ही। देखिए, मैं हमेशा तकलीफ में इसलिए आया कि मैंने हमेशा सच बोला है, और मैं चाहता हूँ कि सच बोलता रहूं मैं हमेशा टिल माय डाइंग डे, यू नो, क्योंकि हाँ। सच्चाई में ही सब कुछ है। हाँ। आप यकीन मानिए कि लास्ट 2 साल में कम से कम सारे म्यूजिक कंपनीज के
लोगों ने, अब मैं एकदम से स्पेसिफिक नहीं कहूंगा सीईओ या वो तो फिर बेचारे वो इट विल बिकम डायरेक्ट एकदम, बट जो मेरे कम उन्होंने कहा सर आप प्लीज शुरू करिए, कीजिए ना फिल्म, हम तो थक गए हैं बोले। हमने इतनी कोशिश की, हम 200 गाने सुनते हैं तो एक गाना शायद सिलेक्ट कर पाते हैं, और अभी हमको तो लिटरली ये बोलते हैं, हम गोइंग ऑन रिकॉर्ड टू से दिस, वो बोलते हैं कि भाई जाके पहले वो मियाँ का उसके जैसा नदीम श्रवण जैसे बना के लाओ गाने, वो टाइप की मेलेडी हो तो आना, वरना ऑफिस में मत आना। अरे वाह। मैं सच बात कह रहा हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ, ये हम्म। अल्फाज मुझे एक ने नहीं बोला है, ये तो इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं ना, इन्होंने सब ने बोला है। और मुझे, आप समझेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि अरे वाह, मैं तो मैं तो साला साहब बन गया। ऐसे नहीं बात है मुझे, बल्कि रोना आता है, मुझे तकलीफ होती है कि मैं चाहता हूँ, इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आना चाहिए, अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी दे, कि मैं अपने यंगस्टर्स जो हैं उनको जितना मैंने जो इसके जो सीखे हैं ना, जो हाउ टू गेट टू द राइट, हाउ टू गिव हिट म्यूजिक, द आर्ट ऑफ हिट म्यूजिक, यू नो हम्म। तो ऑफ कोर्स बिग पार्ट इज डिवाइन मर्सी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी है ना जी, देर इज सो मच मोर विच यस। हैपन, there's so much more, because ये इंडस्ट्री इतनी जबरदस्त है कि आपको, यू हैव टू बी अ परफेक्ट मैन फॉर एवरीथिंग, इट रिक्वायर्स मोर देन जस्ट म्यूजिकल टैलेंट, या। ट्रू ट्रू। एंड टू यू कैन हैव योर गुड म्यूजिकल टैलेंट, आप एक फिल्म दे देंगे, आप बैठ जाओगे, यू नो हम्म। and consistency is very important, Hinaji. People today, the young boys, I mean, I'm really requesting them through Hina Kumawaji's interview, that they have to try and give consistent music. For that, they have to consistently keep on working hard. हम्म। No need of going to struggle to producers this thing. And आप काम अपना ऐसा बनाओ कि प्रोड्यूसर बेचारा खुद आए आपके पास कि भाई ये मैंने गाना सुना है, ये आपने जो भेजा था, ये कौन सा गाना है यार, आई वांट इट। हाँ। गलत कहा कुछ यस। मैं? बिल्कुल नहीं, बहुत सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि आज की जो नई जनरेशन है जो सुनेंगी, उनको एक डायरेक्शन मिलेगा, एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलेगा आपकी बात से। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि मैं इनको किसी वे में, जिस अंदाज से भी मैं उनको, यू नो आई कैन गाइड देम, एंड इफ दे वांट टू हम्म। टेक माय गाइडेंस एंड माय, यू नो इट्स ऑलवेज, इट विल बी अ प्लेजर, बिकॉज आई हम्म। वांट माय इंडिया टू हैव द बेस्ट ऑफ म्यूजिक, यस। ट्रू। because people सो स्वीट। people the people always are happier when there's a good हम्म। song. आपको थोड़ा सा या। मूड ऑफ हो गया, आपने कर लिया टक गाना सुन लिया है ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, और हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, तो इस तरह के जो गाने हैं, मैंने कितने दोस्तों को सुना है कहते हुए कि भाई आप, हम जाते हैं यहाँ से लोनावला, या हम जाते हैं यहाँ से पुणे, तो हम जो है वो आपके गाने कैसेट दम करके लगा देते हैं, और फिर जो है हमारा शुरू आना और जाना, यस। कहाँ से आया कहाँ से, क्या पता नहीं चलता। हम्म। थैंक यू नदीम जी। और जाते जाते मैं आपको हैप्पी बर्थडे कहना चाहूंगी ओ थैंक यू। कि आप थैंक यू हजारों वेरी साल जिए और इसी तरीके का मच। खूबसूरत म्यूजिक हमें देते रहे। आमीन आमीन, हजारों साल की दुआ तो आपकी मैं आमीन कहूंगा, लेकिन जो है आई कैन, यस आई विल ऑलवेज प्रे दैट आई एम क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर टू इंडिया, and to the hearts of my Indians, and to the hearts of my fans globally from every country, and that I'm always humbly trying to do my work. And I hope I can do more and more films with my brother, Sunil Darshanji. थैंक यू नदीम जी, थैंक्स। Thank you, Naji. Thank you.